हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमवे ज्ञान। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बहुत ही बेहतरीन किताब के बारे में जिसका नाम है नेटवर्किंग के सरल सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोला गया है द एबीसी ऑफ नेटवर्किंग। और इसके राइटर हैं थॉम सिंगर। इसे एबीसी ऑफ नेटवर्किंग बोला क्यों गया है? क्योंकि इसमें ए टू जेड अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग चीज़ें समझाई गई हैं, जैसे ए फॉर एटीट्यूड, बी फॉर ब्रांड, सी फॉर क्रिएटिविटी। इसी तरीके से एक्स वाई जेड तक इसमें समझाया गया है। लेकिन इस बुक में एक ख़ास बात है जो कि लेखक ने बहुत आखिरी में लिखा है, जो कि पेज नंबर 105 पे आपको मिलेगा अगर आप हिंदी वाला वर्जन उठाते हैं। तो उसमें लिखा गया है कि 41 ऐसी बातें जो थॉम सिंगर ने अपने 40 की एज तक आते आते सीखी। आज हम उसी 41 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर मैं उन 41 पॉइंट्स को आपके सामने रखने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये पॉइंट बुक में भी रिवर्स सीरीज में ही दिए गए हैं, तो हम भी रिवर्स में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो 41वां पॉइंट क्या है? दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उसकी ज़्यादा चिंता ना करें। पॉइंट नंबर 40, हर व्यक्ति में अहम होता है, हौले से चले ताकि आपकी वजह से किसी को चोट न पहुंचे। किसी से आप किस तरीके से बात करते हैं इस पर आप हमेशा ध्यान दें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं एक ईगो छुपा होता है। आप जाने अनजाने में उसको ठेस पहुंचा सकते हैं, और हो सकता है वो बिजनेस के लिए या फिर आपके अपने नॉर्मल लाइफ में भी वो आपसे कटने शुरू हो जाए। 39वां पॉइंट, मेहनत से काम करने पर जितने अधिक परिणाम मिलते हैं उतने किसी दूसरी चीज़ से नहीं मिलते। सिंपल सा पॉइंट है, हार्ड वर्क पे हमें फोकस करना चाहिए, यही इस पॉइंट का मतलब है। 38 पॉइंट, आलोचना न करें। आप जो भी कहते हैं वह हमेशा पलटकर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा जिसकी आपने आलोचना की थी। बहुत बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम किसी और के बारे में बुराई किसी और के साथ बैठ के करते हैं, लेकिन इस बात पे हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है वही बातें घूमकर किसी न किसी दिन उस व्यक्ति के पास वो बातें पहुंच जाएंगी, तो फिर आपका रिलेशन जो उसके साथ है वो वैसा नहीं रहने वाला। 37वां पॉइंट, लोग उन्हीं लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं जिन्हें वे जानते और पसंद करते हैं। इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए, जैसे हम बात करते हैं एमवे की, तो एमवे में लोग आते आपको देख कर हैं और टिकते हैं आप जैसा बनने का डिसीजन लेकर। तो सिंपल सी बात वही आ जाती है कि लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर व्यवसाय लोग उस तरीके के लोगों के साथ करना चाहते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। 36वां पॉइंट, ईर्ष्यालु और ऊंचे लोग जीवन का हिस्सा भरे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में चिंता ना करें। 35वां पॉइंट, कृपया और आपको धन्यवाद कहें, इससे आपका भीड़ में नजर आएंगे। जैसे कि इंग्लिश में जिसे हम प्लीज़, थैंक यू या फिर अदर वर्ड्स में वेलकम, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करेंगे तो लोग आपको एक अच्छे नज़रिए से और एक सभ्य इंसान समझेंगे। 34वां पॉइंट, जब भी मदद की ज़रूरत हो मांग लें। 33वां पॉइंट, लिखित लक्ष्य आपके सपने हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं रिटन गोल्स। गोल्स आपको क्लियर होंगे तो आपको काम करना उतना ही आसान होगा। 32वां पॉइंट, क्रेडिट कार्ड्स के अति प्रयोग से आपका आर्थिक भविष्य थम जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में देखा है, तो कृपया आप ये गलती ना करें। 31वां पॉइंट, समर्थन करने वाले जीवन साथी का मूल्य उसके वजन बराबर सोने जितना है, थोड़ा उससे अधिक भी। मतलब एक इंसान जो आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर उसको तराजू के एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ उससे भी ज़्यादा वजन का सोना रखा जाए तो वो उससे भी ज़्यादा मूल्यवान है। 30वां पॉइंट, सच्चा मित्र आपको खुश करने वाली हर घटना के बारे में रोमांचित होता है। 29वां पॉइंट, सच्चे मित्र दुर्लभ होते हैं और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। 28वां पॉइंट, कोई भी नौकरी सुरक्षित नहीं होती, वैकल्पिक प्लान भी तैयार रखें। इसका बेस्ट एग्जांपल करंट सिचुएशन है, जैसा कि कोरोना हर तरफ फैल रहा है। तो कोरोना के केस में देखिए क्या है, सबके काम धंधे कहीं ना कहीं बंद हैं, तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए हर वक्त, जो आपका बैकअप की तरह काम करे। 27वां पॉइंट, दूसरे में सर्वश्रेष्ठ की तलाश करें, उनके दोषों पर ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि अगर आप किसी के फॉल्ट को देखेंगे तो फॉल्ट ही दिखाई देगा। 26वां पॉइंट, आप वह नहीं है जो आप चलाते या पहनते हैं, दूसरों का मूल्यांकन उनकी कारों, कपड़ों या पिन कोड से ना करें। जिस प्रकार अगर आपको कोई समझना चाहता है तो आपके घर को या किस एरिया में आप रहते हैं उसको देखकर नहीं समझ सकता वो आपको, उसी प्रकार आप भी किसी और दूसरे इंसान को इस तरीके से जज करने की कोशिश ना करें कि वो वहाँ रहता है तो उसका इस तरीके का रहन सहन होगा। 25वां पॉइंट, आप एक ब्रांड हैं, आप जो भी करते हैं उससे आपकी छवि पर असर पड़ता है। 24वां पॉइंट,
खुशनसीबी संयोग से नहीं आती। 23वां पॉइंट, जब आप युवा हों तभी पैसे बचाना शुरू कर दें। यंग एज में जितनी जल्दी आप सेविंग करना शुरू करेंगे, ओल्ड एज तक या फिर मिड में आने तक आपके पास एक बहुत अच्छा सेविंग्स होगा। 22वां पॉइंट, अपने भविष्य के बारे में सोचने में समय लगाएं। सफलता की अपनी परिभाषा जानें। इसका बेस्ट मतलब इसी तरीके से समझा जा सकता है कि सबकी सक्सेस का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए एक बड़ी बाइक हो सकती है, किसी के लिए एक बड़ा घर हो सकता है, किसी के लिए वो 3 टाइम का खाना हो सकता है और एक छत भी हो सकती है घर की। तो आप अपने लिए अपने सक्सेस की यानी सफलता की परिभाषा जानें। आपकी सक्सेस या आपकी सफलता क्या है उसको पहचानें, तभी आप उसको हासिल कर पाएंगे। 21वां पॉइंट, आप अपने बच्चों से कभी ज़रूरत से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। 20वां पॉइंट, हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आएं। आपको कभी पता नहीं होता कि वे कब आपके जीवन में लौट कर आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिससे आपकी ज़रूरत हो वही लौट कर आएगा तो उसी के साथ सम्मान से बात करें। आपको हर किसी के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। 19वां पॉइंट, यदि आपको शराब के बारे में ज्ञान नहीं है तो इसका ढोंग ना करें। 18वां पॉइंट, अपने प्रतिस्पर्धियों से मित्रतापूर्ण संबंध रखें। आपका मित्रतापूर्ण संबंध आपके कठिन समय में जरूर काम आएगा, तो आप सभी से मित्रतापूर्ण संबंध रखें। 17वां पॉइंट, आपकी राजनीतिक मान्यताएं चाहे जो हों, अपने जीवन काल में एक बार किसी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जरूर शामिल हों। यह समारोह बेहतरीन और यादगार होता है। 16वां पॉइंट, एक मार्गदर्शक खोजें। अपना एक मेंटर ढूंढें जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ सकें। 15वां पॉइंट, मार्गदर्शक बने। आप तभी एक मेंटर बन सकते हैं जब आपका कोई ऑलरेडी एक मेंटी हो। सिंपल सी बात है। टीचर बनने के लिए पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। 14वां पॉइंट, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो शारीरिक दृष्टि से फिट रहना अधिक मुश्किल होता जाता है। बहरहाल चाहे जैसे हो या करें, यानी अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। 13वां पॉइंट, सफल होने के लिए आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है। लगन योग्यता को पछाड़ देती है। 12वां पॉइंट, पेशेवर संबंध का मजबूत नेटवर्क बनाए रखना कैरियर की सुरक्षा का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी आपके बिजनेस में एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए आपका, और स्पेशली उस नेटवर्क में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन अगर आपके सभी के साथ अच्छे हैं तो टफ टाइम में लोग आपकी मदद करने जरूर आगे आएंगे। 11वां पॉइंट, पुस्तकें, पत्रिकाएं, वेबसाइट्स, ब्लॉग और अखबार पढ़ें। ज्ञान ही शक्ति है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़पेपर खोल के आप नेगेटिव नॉलेज को भी अपने दिमाग में डालें। उन अच्छी चीज़ों के बारे में ज्ञान लेने की कोशिश करें या हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आपका एक काम कभी प्रॉब्लम में आएगा तो आपके पास बहुत सारा ज्ञान होने की वजह से आपको पता होगा कि आप कुछ और भी काम कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, पुस्तक लिखना मुश्किल काम है, पुस्तक का प्रचार करना और भी मुश्किल काम है। 9वां पॉइंट, सार्वजनिक संभाषण की योग्यताएं विकसित करें। किसी टोस्ट मास्टर समूह में शामिल हों और 2 वर्षों तक सक्रियता से भाग लें। यानी किसी भी स्टेज बेस्ड परफॉर्मिंग शो या फिर किसी भी चीज़ में आप जाएं और इन्वॉल्व हों। इससे आपका क्या होगा, स्टेज फियर कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, एक अच्छी पब्लिक स्पीकिंग स्किल डेवलप होगी। 8वां पॉइंट, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। 7वां पॉइंट, ऐसे मित्र बनाएं जो आपको बेहतर इंसान बनने की चुनौती दें। 6वां पॉइंट, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने कोई पुस्तक लिखी है तो उसे पढ़ लें। आप किसी लेखक को जो सबसे अच्छी प्रशंसा दे सकते हैं वह उसकी लिखी पुस्तक पढ़ना है। 5वां पॉइंट, दूसरे की मदद करें, इसके एवज में आपको हमेशा लाभ होता है। 4था, अच्छे वकील, अकाउंटेंट, बैंकर को ज़रूरत पड़ने से पहले ही खोज लें। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, तो इसलिए वकील, अकाउंटेंट, बैंकर इनको ज़रूर खोज के रखें जिससे आप टफ टाइम में उनसे एक अच्छी हेल्प ले सकें। 3rd पॉइंट, खाना बनाना सीखें। 2रा पॉइंट, अवसर मौजूद होते हैं, आपको तो बस उनकी तलाश करनी होती है। और जो लेखक बताते हैं कि नंबर 1 बात जो उन्होंने सीखी वह है क्या, जिन लोगों ने जीवन में सच्ची सफलता हासिल की है, चाहे यह आर्थिक हो या भावनात्मक या आध्यात्मिक, वे कभी आपके सपनों और हसरतों की आलोचना नहीं करेंगे। इसके बजाय वे आपको अपने अनुभव से बताने की कोशिश करेंगे जिनसे आपको अधिक ऊंचे स्तर तक उठने में मदद मिल सके। सफल लोग शायद ही कभी ईर्ष्यालु होते हैं, वे हमेशा दूसरों की उपलब्धियों का स्वागत करते हैं। जो भी व्यक्ति सक्सेस की सीढ़ी चढ़ चुका है वो कभी भी दूसरे ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, यानी वो जेलसी नहीं महसूस करता, क्योंकि उसको पता है
कि उसने बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा है, तो आपके कभी भी गोल्स को सुन के उनका मजाक नहीं उड़ाने वाला। बात कर लें अगर हम एमवे की, तो यदि एमवे में कोई सक्सेसफुल है, जैसे मान लीजिए कोई डायमंड है, अगर आप किसी डायमंड लेवल के पर्सन के साथ जाके बोलेंगे कि मैं भी डायमंड जाना चाहता हूँ, मेरे ये सपना है, तो वो कभी आपकी आलोचना नहीं करने वाले, यानी मजाक नहीं उड़ाने वाले। उल्टा वो आपको प्रमोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, आप ज़रूर जीतेंगे। लेकिन आखिरी में यहाँ पे थॉम सिंगर ने एक और बात लिखी है, सारी मुफ्त सलाह के साथ याद रखें कि आपको वही मिलता है जिसके लिए आप भुगतान करते हैं। और ये बिल्कुल बात सच है। अगर आप पेमेंट नैनो गाड़ी के बराबर करेंगे तो आपकी मर्सिडीज़ नहीं आने वाली। सेम बात अगर आप एमवे में बात कर लें, मेहनत करेंगे 3% लेवल का, तो कभी डायमंड नहीं जाने वाले। डायमंड जाने के लिए डायमंड लेवल तक का ही आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा।